नमस्कार एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल नो योर इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, अगर आप 1 लाख का लमसम करना चाहते हैं या करने की सोच रहे हैं लेकिन किस म्यूचुअल फंड में करें डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो टेंशन नहीं लें। हम आपके लिए एक ऐसे सेक्टोरियल म्यूचुअल फंड का सिलेक्ट करके लाए हैं जो आपके पैसे को 6 साल में 3.5 गुना कर सकता है। जहाँ एफडी जो है 6 साल में डबल नहीं करती, जबकि ये आपके 6 साल में आपको पैसे को 3 गुना से नहीं 3.5 गुना कर सकता है। ठीक है, तो हम आगे की तरफ इस पे डिस्कस करेंगे। तो देख सकते हैं कि आप कैलकुलेटर पे कि आपका 6 साल का टाइम फ्रेम है और यहाँ पे अमाउंट जो डाला गया है 1 लाख है और यहाँ रिटर्न जो है 23.37% है। तो हम इसी के बेसिस पर कैलकुलेट किए हुए थे। 1 लाख का इन्वेस्टमेंट पे आपको यहाँ पर 3.5 लाख बनते हुए दिख रहे हैं, जो कि 3,53,000 है। तो कह सकते हैं कि 3 गुनी से ज़्यादा 3.5 गुनी हो चुकी है। ठीक है, तो इसी तरह से हम आगे की तरफ फर्दर जाते हैं। 10 साल का हम देखते हैं। 10 साल पर 1 लाख का जो इन्वेस्टमेंट है उसको 8,17,000 बना चुका है। तो आप सोच सकते हैं कि आपके पैसे को 8 गुनी से भी ज़्यादा का आपको यहाँ पर रिटर्न जनरेट कर रहा है। तो हम आगे की तरफ और चलते हैं। यहाँ पर 15 साल के लिए सिलेक्ट करते थे 1 लाख रुपए को। ठीक है, यहाँ पर 23.34 लाख बनाया जा चुका है, जो 23,34,000 रुपये है। तो कह सकते हैं कि 1 लाख रुपए मेरे 23 गुने हो चुके। हम आगे की तरफ और बात करें तो यहाँ पर 20 साल का हम सिलेक्ट करते हैं। तो 20 साल का जो सिलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो 1 लाख रुपए का यहाँ पर 66,71,000 रुपये बनते हुए दिख रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि 1 लाख का जो 66 गुना बना दिया है मेरे पैसे को रिटर्न में। तो इसी तरह से हम आगे की तरफ फर्दर करते हैं, इसको 25 साल पर ले जाते हैं। तो 25 साल पर जैसे ही जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि 1 लाख को ही, ध्यान से देखें यहाँ पे, 1 लाख को यहाँ पर 1,91,91 बना चुका है। अर्थात कह सकते हैं कि 190-91 गुना आपके पैसे को जनरेट कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया है। और हम आगे की तरफ 5 साल के लिए और आगे चलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 साल के लिए और आगे चलते हैं। तो यहाँ पर 1 लाख को 5,45,00,000 बना चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आपके पैसे को 545 गुना कर चुका है। ठीक है, तो हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आगे की तरफ हम देखते हैं कि इसका और जो पैरामीटर उस पर डिस्कस करते हैं। लेकिन अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे ही और ही अपडेट आपके लिए हम और लाते रहें और आपके फाइनेंशियल और इम्प्रूव करते रहें। तो चलिए, अब तो लाइक का बटन दबा दीजिए और चलते हैं आगे की तरफ अदर पैरामीटर्स पे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है आपका रिटर्न जो है 0% यहाँ पर दिखा रहा है, अर्थात कभी भी निगेटिव ने इसमें कभी नहीं दिया है। जबकि 10% से कम का कहे तो एक बार दिया है, जबकि 20 से 30% का अगर बात करें तो ये 21 बार दिया है। ठीक है, जबकि 20 से 30% का, सॉरी, यहाँ 10 से 20% था, 21 बार दिया है। जबकि यहाँ पर 20 से 30% का बात करें तो 51 बार दिए हुआ है। जबकि मोर देन 30% का बात करें तो यहाँ पर 26 बार देते हुए दिख रहा है, जो कि ये रोलिंग रिटर्न जो है आपका यहाँ पर दिख सकता है कि इसने 3 साल का यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ठीक है, ये जो 3 साल का रोलिंग रिटर्न है। तो हम बात करेंगे इसका करने का मकसद क्या था। हम जानते हैं कि यहाँ पर 23% जो हम आपको दिखा रहे हैं, क्या ये हमेशा देगा? तो इसीलिए हम रोलिंग रिटर्न पे आए, क्योंकि 23% से इसने ज़्यादा रिटर्न जो है दिया है। 20 से 30% के बीच में इसने 51 बार दिए हुआ है। ठीक है, 51 बार दिए हुआ है। इसी कारण से रोलिंग रिटर्न देखना अनिवार्य है। ठीक है, आगे की तरफ हम आते हैं, इसका रैंकिंग को देखते हैं। ठीक है, तो रैंकिंग देख सकते हैं कि इस फंड ने रिटर्न जो दिया है 1 साल में 48% का रिटर्न दिया, जबकि इसी कैटेगरी का अदर म्यूचुअल फंड जो है 41% का रिटर्न दिया। तो कह सकते हैं कि यहाँ से इसने अभी भी ये 7% ज़्यादा रिटर्न कर रहा है। इसी के बेसिस पे यहाँ पर इसको नंबर 1 रैंक मिला है। जबकि हम इसका 3 साल का अगर बात करते हैं, 3 साल में इसने 15.6% का रिटर्न दिया है। और कैटेगरी में इसी का दूसरा जो म्यूचुअल फंड है उसने 11.8% का रिटर्न दिया है। इसके बेसिस पर भी इसने 1 रैंक हासिल किया हुआ है। 5 साल में बात करें तो इसने 5 साल में 33% का रिटर्न दे रहा है, जबकि 30% रिटर्न इसके अदर जो है इसी ग्रुप का जो म्यूचुअल फंड है उसने 30% का ही मात्र दिया है, जबकि इसने 33% दिया। तो इसके बेसिस पर भी आप यहाँ पर नंबर 1 रैंक देखते हुए देख रहे हैं। तो 1 साल में भी नंबर 1, 3 साल में भी नंबर 1, 5 साल में भी नंबर 1 है। और ओवरऑल जो दिख रहा है यहाँ पर 23.4% है। ठीक है, तो इसी के बेसिस पर आपको कैलकुलेटर पे यहाँ पर दिखाया गया था कि 23.37 है ये। ठीक है, 23.37 था, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसी के बेसिस पर आपको ये वो रिटर्न जो दिखाया गया है। ठीक है, तो इसके बेसिस पर हम बात कर लिए। अब इसके आगे
और भी जो पैरामीटर उस पर हम थोड़ा डिस्कस कर लें। तो आपको देख सकते हैं कि एक्सपेंस रेशियो ना बहुत ही अच्छा है, बहुत ही नॉमिनल है, 0.39% है। अर्थात 10,000 की इन्वेस्टमेंट कोई करेगा तो उसमें से मात्र 39 रुपये ही मैनेजमेंट टीम को जाएगी, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा है। इसका एग्जिट लोड का बात करें तो यहाँ पर एग्जिट लोड भी बहुत ही अट्रैक्टिव है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें रिडीम करने के लिए जो 30 दिन के अंदर में अगर कोई रिडीम करता है तो मात्र जो है 0.25% लगेगा, ठीक है। जबकि और म्यूचुअल फंड में आप जानते हुए कि 1 साल का अंदर में रिडीम करने पर भी 1% का लगता है, जबकि यहाँ पर बहुत ही अच्छा दिखाया जा रहा है, ठीक है। और इसके साथ है इसका जो है यहाँ पर रिटर्न वगैरह पर जो है उस पर जो है अगर 1,25,000 रुपये तक का कोई इस पर इनकम जनरेट होता है तो इस पर नो टैक्स लगेगा, ठीक है। तो हम आगे की तरफ और डिटेल्स में बात करें कि इस अच्छे ढंग से जो मैनेज किया जा रहा है, इस फंड का जो मैनेजर है वो कैसे है, उनके डिटेल्स को देखेंगे। तो यहाँ पर आपके फंड मैनेजमेंट में 2 मैनेजर दिखाई पड़ रहे हैं। एक है मीता सेठी, दूसरा है कपिल मल्होत्रा। तो चलिए मीता सेठी जो है इनका पहले हम डिटेल्स को जानते हैं। मीता सेठी जो है इनका जो है डिटेल्स जो है यहाँ पर है कि इन्होंने जो मिस सेठी जो है बैचलर इन इकोनॉमिक्स एंड CFA चार्टर होल्डर है, ठीक है। जबकि एक्सपीरियंस का इनका बात करें तो टाटा म्यूचुअल फंड को ज्वाइन करने से पहले सी हैज़ वर्क विथ कोटक सिक्योरिटी। इन्होंने कोटक सिक्योरिटी के साथ काम किया, HDFC सिक्योरिटी के साथ किया, एशियन मार्केट सिक्योरिटी के साथ काम किया, दलाल ब्रोचा स्टॉक ब्रोकिंग है उसके साथ किया, एंड कर्वी स्टॉक ब्रोकिंग के साथ काम किया। इसके अलावा ये जो है मिस सेठी जो है टाटा का लार्ज एंड मिड कैप को भी मैनेज करती है, इस तरह से डिजिटल का करती है, फार्मा भी है, फोकस फंड है, इस तरह से वेरियस फंड को भी ये देखती है, ठीक है। इसके साथ हम आगे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कपिल मल्होत्रा, इनका एजुकेशन का देखें तो मिस्टर मल्होत्रा हैज़ डन BSc ऑनर्स इन बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड MBA किए हुए हैं। और इनका एक्सपीरियंस की बात की तो टाटा म्यूचुअल फंड के ज्वाइन करने से पहले इन्होंने ट्रस्ट फाइनेंशियल कंसल्टेंसी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के साथ काम किया है, जबकि इसके अलावा इन्होंने अवंती एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड के साथ काम किया और SHK इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ भी काम किया। और ये भी जो है इन सब फंडों को भी मैनेजिंग और डायरेक्ट करते हैं, अर्थात देख रेख करते हैं। हम आगे की तरफ और बात करते हैं, ठीक है। तो हम आते हैं यहाँ पर कि ये आपके पैसे को कैसे मैनेज करते हैं। तो आपके पैसे को ना ये ना इक्विटी में 96% यहाँ पर आप देखिए ये वाला 96% को इक्विटी में डालते हैं, जबकि 3.3% को ना ये कैश के रूप में रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको हाईलाइट होते हुए दिख रहा है, ठीक है। आगे की तरफ देखें कि ये इक्विटी में कौन कौन सा इक्विटी में डालते हैं। तो टेक्नोलॉजी में 77% आप देख रहे हैं यहाँ, ठीक है। 77% जो है टेक्नोलॉजी में, जबकि सर्विस में क्या है तो 16.9% है। और अदर जो है डालते हैं 5.6%। तो ये जो है टेक्नोलॉजी किन किन स्टॉकों में डालते हैं, सर्विस के किन किन स्टॉक में डालते हैं, तो इस पर भी हम बात करते हैं। तो आइए हम आगे की तरफ चलते हैं इसमें। तो देख सकते हैं कि इनका जो आपका जो होल्डिंग है, आपके पैसे को किस किस इक्विटी में डाले हुए हैं, किस स्टॉक मार्केट के कंपनीज में डाले हुए, तो ये ना निफ्टी 50 के टॉप कंपनीज में डाले हुए, जो कि आपके पैसे को बहुत ही सेफ बनाता है। जैसे इन्फोसिस का नाम सुनते हैं, TCS का नाम सुने, टेक महिंद्रा का नाम सुनते हैं। इन्फोसिस में इनका जो है 16.92% है, TCS में 12.24% है, टेक महिंद्रा में इन्होंने 9.67% का आपके पैसे को इन्वेस्ट किया। विप्रोम है, इस तरह से HCL टेक्नोलॉजी, जोमेटो जो कि सर्विस कंपनी है, इसमें 6.42% डाल अपने पैसे को इन्वेस्ट किया। इसी तरह से LTI माइंड ट्री है, परसिस्टेंस सिस्टम हुआ, ठीक है, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन, ये सब सर्विस कंपनी, जोमेटो और फर्स्ट सॉल्यूशन ये सब, ठीक है। इसी तरह सोनाटा सॉफ्ट जो है यहाँ पे है, और भी आप चाहे तो यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। जैसे साइंट लिमिटेड है, टेक्नोलॉजी का है, पॉलिसी बाजार जो है उसका जो है सर्विस का है, भारतीय एयरटेल के साथ है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ है, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे यहाँ पर है, न्यूजन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है, ठीक है, कैपिटल गुड्स है, बहुत सारे हैं वेरियस, यहाँ पर आप एक एक करके देख सकते हैं। तो चलिए हम इसके और बात करते हैं, ठीक है। तो हम और बात करते हैं तो यहाँ पर आपको इसका नाम भी हम दिखा देते हैं। इसका नाम है टाटा डिजिटल इंडिया फंड, जो कि डायरेक्ट ग्रोथ है, ठीक है। इसके बेसिस पर हम आगे की तरफ देखते हैं कि इसका रिटर्न कैसा रहा था। एक मंथ का रिटर्न है, यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर 9.49% है। 6 मंथ का बात करें तो 31.49% है, जबकि 1 साल
के बात करें तो यहाँ पर 48% का रिटर्न बनता हुआ दिख रहा है। 3 साल बात करें तो 15.58 का बनता हुआ दिख रहा है, और 5 साल बात करें तो 23.98% का दिख रहा है। जबकि ओवरऑल का बात करें तो हमको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 23.37% का दिख रहा है, जो कि आपके कैलकुलेटर पे यहाँ पर शो किया गया था। ठीक है, 23.37%। ठीक, तो इसी के बेसिस पर ये जो है आपका जो कैसा लगा ये वीडियो, जिसमें आपको लग रहा था कि कौन सा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट नहीं कर पा रहा था, तो आपको सेलेक्ट करने की टेंशन खत्म है। आप देख सकते हैं कि ये टाटा डिजिटल इंडिया जो अपने देश का शान है, टाटा ग्रुप। ठीक है, और इसी का ही ये म्यूचुअल फंड है। तो कैसा लगा वीडियो, और अच्छा लगा वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और आप अब तक भी नहीं लाइक किया तो अब तो दोबारा बोल रहे हैं, अब तो लाइक कर ही दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि आपके फायदा का यहाँ पर हमेशा देखा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।